अभी कहाँ पर है वो सर? कहाँ हमारे शकील भाई का? अरे फोन किए थे आपको, लेकिन रात में बंद था, सुबह में आपका फोन। अरे कुछ नहीं, कोई दिक्कत हेलो, अभी हम लोग जिस कार्यक्रम के लिए सम्मिलित हुए हैं, हमारे बड़े भाई आप सबके दिल अजीज भाई ओम प्रकाश मिश्रा जी का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के पावन पर्व पे हम इसको पावन पर्व इसलिए कर रहे हैं, इतने अच्छे मित्र का साथ बैठे हों तो पर्व ही हो जाता है। तो इस पावन पर्व पे ओम प्रकाश मिश्रा जी का हम लोग पहले ताली बजा के सल्लल्लाहु अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे। आज इस बिजी शहर में एक सेकंड एक घंटे के लिए किसी के पास समय नहीं होता। आज इनका समझिए कि इतनी उदारता है, इतने इनके अंदर कहिए तो इतने संयमता से सबसे बातचीत करते हैं, उसी के कारण हम लोग दूर दूर से इनके लिए खड़े हुए। तो बहुत ही भाग्य की बात है मुंबई शहर में आप इनके लिए आए हैं। भाई साहब किसी किसी के नाम देंगे, हम किसी को बोलना है, हमको भी इसी कड़ी में बोला, उन्होंने बोला मैं वकील साहब से मेरे अभी 1 साल है, अभी फिर 1 साल का इंतजार रहेगा और संस्था से सब लोग जुड़ते रहे, बस यही। अरे बहुत बहुत ऐसे छाई रही आप आए और कम से कम देखिए बोलना नहीं है, कोई भाषण नहीं हो रहा है, कोई राजनीतिक मंच नहीं है। वकील साहब के आप लोग सब अपने दोस्त हैं, यार हैं, इनको कम से कम जन्मदिन की शुभकामना तो आप अपने मुखार बिंदुओं से माइक पे दे सकते हैं। जय हिंद साथियों, मेरा नाम योगेश राष्ट्री। मतलब मेरा जुड़ना ऐसा हुआ था क्या 2014 में सर जी के साथ में टाइम न्यूज़ हम लोगों का मतलब एक न्यूज़ चैनल था और बहुत ही प्रसिद्ध था वो। और उस ज़माने से मतलब मुझे तो कैमरा मतलब सीनियर कैमरामैन के तौर पे मतलब मुझे अटेंड किया गया था। तो उस समय से मैं मतलब काम कर रहा हूँ, सर जी के साथ में जुड़ा हूँ। तो सर जी के साथ में मतलब जुड़ने से मतलब ये अनुभव है कि मतलब जो कि मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, पता नहीं था, लेकिन इनके नेतृत्व में, इनके छत्र छाया में रह के मतलब बहुत सी बातें समझने के लिए मतलब मिला और कुछ सीखने के लिए मिला। और मतलब ऐसा करते करते फिर बाद में नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन का निर्माण किया 2019 में नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड का हम लोग का मतलब उद्घाटन हुआ था। और उस समय से मतलब महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट के फोटोग्राफर महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट के स्कूल में मुझे नियुक्त किया गया था। तो कहना ये है कि मतलब सर जी का ऐसा मतलब ये है कि मतलब पाटिम्बा मतलब क्या मतलब मैं गेट ऑफ इंडिया पे हम लोगों का मतलब 10 जन 20 जन का मतलब ऐसा ग्रुप है। तो हम लोग के साथ में मतलब आज के तारीख में 100-200 लोग जुड़ गए हैं। तो वहाँ पे ऐसा था कि मतलब ना एक मतलब जैसे पुलिस वाले जो कि हफ्ता वसूली करते, तो सर जी के नेतृत्व में मैंने उसका हफ्ता वसूली बंद करवाया था। और ये है सर जी का काम, मतलब जो कि मतलब उस बेचारे गरीब उसकी लड़की के मतलब
दिमाग में ब्राइट उम्र, और वो कमा के खुद दे, मतलब अपने बच्चे के बारे में जो है मेडिसिन के लिए उसको पैसा नहीं आता था, और लेकिन वो जो है कमाता था कैसे कैसे करके। और उस वजह से फिर मैं सर जी के पास जब कहा तो सर जी ने आके उधर जब साहब जी से बात किया, सर जी से तो फिर बाद में उनका बहुत सवाल हो गया। आज लड़की का शादी भी हुआ गया है, ठीक है, मतलब जो काम करता था मेरे साथ। तो ऐसा मतलब बहुत अनुभव है, इनके साथ में रह के मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है, और इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर जी का, और मैं हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। हमारे बड़े भाई का जन्मदिन है, और मालिक करे कि हम सभी लोगों का प्यार इन्हें मिले, और हमारे बड़े भाई इसी तरह हंसते रहे, खिलखिलाते रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाने अनजाने में सभी लोगों से आज मुलाकात हुई, और हम उत्तर भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपना प्रचंड वहीं लहरा देते हैं। धन्यवाद। हेलो, बड़ा जय हिंद। बड़ा अच्छा लगा आज हम सब बर्थडे की खुशी में, हमारे ओमप्रकाश मिश्रा जी के बर्थडे की खुशी में हम सब एक हो गए, और हम सब आके मिले, और मैं सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज 15 साल से मैं इस न्यूज़ पथ से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे हमेशा सर ने मदद किया है। मेरे हमेशा दुख में सुख में हमेशा सर ने मेरा साथ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। साथियों, बड़ा अच्छा लगा। कामना के लिए 2 शब्द हैं। नमस्कार। दिन भी अच्छा, मौसम भी अच्छा, वक्त भी अच्छा, और जन्मदिन भी बहुत अच्छा। हमारी दुआएं हैं कि हर साल ऐसे ही दिन हो, ऐसे ही वक्त हो, ऐसे ही मौसम हो, ऐसे ही लोग हों हमारी संस्था के, जो कि ओम जी के साथ हमेशा जन्मदिन। बहुत बहुत उनको मुबारकबाद, पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आप सबका पुनः मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। इस शुभ अवसर पर भाई 1 हफ्ता या 10 दिन पहले मिश्रा जी का मुझे निमंत्रण मिला था, तो मैं कहा बड़ी खुशी की बात है कि शुभ अवसर पर हमें जरूर जाना चाहिए। वैसे मैं रिटायर हो चुका हूं मित्तल कॉलेज से, तो ऐसे अवसरों को मैं खोजते रहता हूं कि कहाँ मिले और अपनी बात कम से कम कहने की मौका मिले, और बड़ा शुभ अवसर है। मुझे एक बात याद आ रही है, क्योंकि मैं मानसिक रूप से एक हास्य कवि भी हूँ। जीवन की ये शुभ घड़ी है निराली, मिश्रा जी आपके लिए क्या बात है सर। जीवन की ये शुभ घड़ी है निराली, जिंदगी की ये शुभ घड़ी है निराली, जीवन की ये शुभ कामना है हमारी, और ऐसे ही बुलाकर करो हम सब की खातिरदारी, तो निश्चित है मिलेगी एक दिन मंजिल तुम्हारी। जीवन की ये शुभ घड़ी है निराली, जन्मदिन की शुभकामना है हमारी। मित्रों, वैसे अगर कहा जाए तो मंजिल तो मिश्रा जी को मिल गई। आप लोग शायद 10-15 साल से जुड़े होंगे, मैं लगभग 25 साल से जुड़ा। मुझे याद है जब मिश्रा जी हम जैसे लोगों को याद करते थे, जब खुद अपने बारे में सोचते थे तो हम जैसे लोगों को याद करते थे। आज जब इस समाज के बारे में सोचना शुरू किए हैं, तो आप जैसे गणमान्य व्यक्तियों को याद कर रहे हैं, और आप जैसे गणमान्य व्यक्ति इनके साथ जुड़े हैं, ये हम सब के लिए बड़ी आदर की बात है, बड़े सम्मान की बात है। और यही प्यार और दुलार आज यहाँ दिखाई दे रहा है। तो नीरज जी की वो पंक्ति मुझे थोड़ा हल्का हल्का याद आ रहा है कि आदमी को आदमी बनाने के लिए, देखिए प्यार हर कोई देता है, लेकिन किस तरह का प्यार आप लोग दे रहे हैं मिश्रा जी को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। जो कुछ भी लुका रहे हो तुम यहाँ, यही बस तुम्हारे साथ जाएगा, और जो छुपा के रखा है तिजोरी में, वह तो धन्ना तेरे काम आएगा, वह तो धन्ना तेरे काम आएगा। और सोने का सा रंग छूट जाना है, अपनों का संग छूट जाना है। आखिरी सफर के इंतजाम के लिए जेब में कफन भी एक लगानी चाहिए। आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, और कहने के लिए कहानी प्यार की, स्याही नहीं आंखों वाला पानी चाहिए। ये जो प्यार आप लोगों का दिखाई दे रहा है, ये सही ऐसा प्यार नहीं है, वो स्याही नहीं, ये आंखों वाला पानी है। क्योंकि मैं इनका बचपन भी देखा हूँ,
इनका युवावस्था भी देखा हूं और ज्यादा युवा हो गए ये भी दिन देखा हूं। एक कंपैरिजन, ये जो कंपैरिजन अगर कर सकता तो सही रूप में मैं चाहे घमंड के साथ कहूं मैं ही कर सकता हूं, क्योंकि ये मैंने वो दिन देखा है और आज का दिन देखा है। और सामाजिक रूप से जब इन्होंने जुड़ा, जब ये अपने आप को समाज से जोड़े और एक निचले स्तर से ऊपर तक आए, तभी इनकी प्रभुता और आप लोगों का प्यार सामने समाज में दिखाई दे रहा है। मेरी ढेर सारी शुभकामना है, ऐसे निरंतर बढ़ते रहे और आप लोगों का प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप मालाड पश्चिम के जाने माने महाविद्यालय मित्तल कॉलेज के सबसे ज्यादा लोकप्रिय प्राध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। एक शिक्षाविद के रूप में और एक अच्छे कवि के रूप में सर को हमेशा जाना जाता है। ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है और ये हमारे लिए बहुत ही फक्र की बात है कि ऐसे शिक्षाविदों का हमें शुभाशीष है, हौसला अफजाई है, साथ है और हमारी हमेशा से अपेक्षा रहती है कि ऐसे शिक्षाविद हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें और अपनी राय, अपना मार्गदर्शन और अपना हौसला अफजाई हमें करते रहें। तो आप आए, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और इसी तरह से आप हमें हमेशा हौसला अफजाई और मार्गदर्शन देते रहे, यही आपसे अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुशील सर, आपने भी दो बात मुझे कहने का मौका दिया। और आज सर का जन्मदिन पे हमारे जितने भी एमटी करेक्शन वाले लोग हैं वो हमारे एक परिवार के रूप हैं और एक साथ हम लोग भी चाहे थे कि मैं गेटवे ऑफ इंडिया में फोटोग्राफर हूँ। मेरा नाम संजय दास हुआ। मैं अपना भी जानकारी आप लोगों को पेश करता हूँ कि मैं फोटोग्राफर हूँ। मेरा नाम संजय दास हुआ। मैं झारखंड से रहने वाला हूँ और सर से हमारी मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी और सर से मैं जुड़कर आज तक आप लोगों से भी मुलाकात मेरी हो रही है। और यदि मैं चाहता, हमारे फोटोग्राफर बहुत साथी लोग वहीं पे छूट गए जो आने चाहा और नहीं भी आ पाए, तो हमने बोला कि सर का बैनर लगा के मैं वहाँ पे सर का केक काट सकता हूँ, बर्थडे मना सकता। लेकिन मनाते तब इतने सारे लोग जो भाई लोग हैं वो आज हमसे मिल नहीं पाते और मैं उनसे नहीं मिल पाते। इसीलिए मुझे खुशी है कि आप लोग सबके साथ में, सर का साथ में और केक सेलिब्रेट करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। सब लोग साथ जो हम लोग मिले और सब लोग भी बहुत दूर दूर से आए हैं। हमारे साथी सर योगेश रासने जी भी है हमारे साथी। तो मैं सर का बर्थडे का बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ कि उनकी हर साल में हम लोग आएंगे और सर का केक काटता रहूंगा इसी तरह और सर का जन्मदिन का बधाई हमेशा देता रहूंगा। सब बोलने के बहुत सारी बातें हैं, बट हर लोग अपने अपने दूर दूर से लोग अपने टाइम को देकर रखते हैं, इसलिए समय के मुताबिक अपने बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय। आज हमारे सर का बर्थडे है, इसलिए मैं कुछ स्पेशल करने के चक्कर में बजाने आने को लेके आया हूँ। वो 5 मिनट जरा बजाएंगे, आप सब एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे भाई आप लोग। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि हम और अफजल भाई और हमारे साथ मेहमान आए हुए याकूब भाई, आप सबसे भेंट मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। और आज हमारे सर का बर्थडे है और हम कहेंगे सर हैप्पी बर्थडे टू यू। सर आज मुझे 1 साल हो गया न्यूज फास्ट नेटवर्क और एंटी करप्शन में लगे हुए और मुझे इसका पूरा लाभ मिल रहा है। मैं कहीं भी आता जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होता है जब मैं कहीं फंसता हूँ और अपना कार्ड दिखाता हूँ।
अधिकारी बोलते हैं सर जाइए, तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा खुशी। हाँ हाँ ये बराबर है। इधर देखिए सर जी, नहीं है, आपके भाई नहीं है, हम सबके भाई हैं। ताली की आवाज नहीं आ रही है इधर देखिए सर, माइक फोन करके बोल देता हूँ। आप आ गए वही बहुत बड़ी बात है, आप आ गए वही बहुत बड़ी बात भाई कहाँ रह गए थे आप? सेनापति आओ भाई, सेनापति आइए, सेनापति आओ। लो एक फोटो दो। सर थोड़ा सामने से हट जाइए, देख लीजिए हो रहा है। सर थोड़ा सा और क्लोज, हाँ थोड़ा सा और क्लोज। खुलते हुए आइए ना भाई, सर थोड़ा सा नहीं, मतलब खुलते हुए लेना है। देखा है इधर भी देखिए, लाइट है सर, उसमें प्लग कीजिए, लाइट है बटन। 5,000 आप लोग बोलेंगे इनको दिखता नहीं है, दिखता तो नहीं है, लेकिन एक आदमी 1,000 के आसपास है। तो 50 आदमी है तो 50,000 लगे आप लोग। तो आप लोगों के बीच में पहली बार मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने किया भाई को, उसमें लिखा है आपसे बढ़कर केवल, इससे आगे कुछ नहीं, डैश। भाई अपना मुंह देखेंगे भाई, इधर उनको आपसे बढ़ के केवल आप ही दिखेंगे। हाँ, सब लोगों ने इनको शुभकामना दी, मैं शुभकामना नहीं दूंगा इनको, मैं इनको आशीर्वाद दिया। हाँ भाई ऐसे जीते हुए हैं, ऐसे खुशी में बहुत धन्यवाद, बहुत थोड़ा सा
हेलो सर, थैंक यू। अभी देखिए, चेक करके बताता हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़ा कोई मुस्कुराए तो। अच्छा, स्माइल कीजिए, हंसिए जरा। अब सही है। नहीं, आप ठीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश मिश्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके बर्थडे के बार बार मैं वही लोगों से निवेदन करता हूँ, बार बार मनाया जाए, यही शुभ अवसर आए। यहाँ हमारे महारानी अहिल्याबाई होलकर शिवशक्ति पार्टी के पिछड़ा जमात मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी आए हुए, प्रणाम करता हूँ। आइयो और भाइयों, हमारे तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ भाई। और सुशील तिवारी जी हमारे वरिष्ठ हैं, उनसे भी मैं बार बार निवेदन करता हूँ भाई। भाई मेरे प्रणाम हो आपको, आपको धन्यवाद हो। मैं बार बार आप लोग से प्रणाम करता हूँ। हैप्पी बर्थडे के डे पर महारानी अहिल्याबाई होलकर शिवशक्ति पार्टी के ओम प्रकाश मिश्र जी राष्ट्रीय सलाहकार हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट। भाई जितना भी कहा जाए उतना भी कम है। ओम प्रकाश जी हमारे बहुत बढ़िया लॉयर हैं, क्या कहा जाए, जितना कहा जाए कम है। जय खंडुआ, जय मोला। इधर घूम के देखिए ना। अरे सर इधर। उपहार कोई छोटा नहीं होता भाई, आप ही दे दो यार। थोड़ा नीचे, यहाँ पे सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। जनसमाज सेवा समिति की तरफ से माननीय श्री ओम प्रकाश जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे साथ ये करीब करीब 2 सालों से जुड़े हुए हैं, लगभग 3 साल से, और इनका मार्गदर्शन जो है बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, और मैं चाहूंगा कि ये मार्गदर्शन हमारे लिए बना रहे सर आपके लिए। तो मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे अभिनेता का वैल्यू होता है वैसे एक अधिवक्ता का वैल्यू होता है। तो अधिवक्ता जो है वो एक समाज का स्तंभ है, और आप उसके स्तंभ पे एकदम अडिग खड़े हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जनसमाज सेवा समिति की तरफ से जो भी सहयोग, जैसा भी सहयोग रहेगा, आपका अपेक्षा मिलता रहेगा, और यही अपेक्षा मैं आपसे भी करता हूँ। जन्मदिन के बाद ढेरों शुभकामनाएं आपको सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। दोनों हैं अरे जैसे भाई हैं तो हाँ सर सॉरी एक मिनट। हेलो हाँ फोटो चलो किसके चरण में ऐसा तो उपहार देना। अरे सर माइक देना सर हाँ सर, हाँ यहाँ देखिए सर। हाँ ओके हाँ सर इधर देखिए। थैंक यू। अरे आपकी तरफ से सही है, हमेशा है। ओ हाँ सर थैंक यू। आप ये शख्स हमारे कंधे से कंधे मिला करके यहाँ पर आपके सामने खड़े हुए हैं,
हमारे ग्रुप के लिए तो ये पर्चे के मोहताज नहीं है, फिर भी जो यहाँ पर कुछ बाहर से आए हुए लोग हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर इनके जैसा भाई, दोस्त, हमदर्द, साथी जिंदगी में अगर आपको कभी मिल जाए तो यकीन मानिए आपको किसी भी दूसरे शख्स की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भाई देवव्रत बर्मन साहब हैं और न्यूज फर्स्ट नेटवर्क और नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड में नेशनल कन्वेयर, राष्ट्रीय संयोजक के पद पर आप जो है आसीन हैं। आप जितना अच्छा दिखते हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं और मुझे कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि इन भाई ने पिछले साल, ये जो अभी अब साल एंडिंग है, बोलना पड़ता, ये जो साल एंडिंग है 2024 में, अकेले दम पर इन्होंने लगभग 70,000 से ज्यादा इन्होंने डोनेशन दिया हुआ है, अकेले दिया। तो आप सोचिए कि जब कोई संस्था, कोई ग्रुप आर्थिक रूप से सदृढ़ हो, मजबूत हो, तो उस संस्था को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज्यादा जरूरी, अगर किसी भी संस्था को, पार्टी को या ग्रुप को चलाने के लिए होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति मजबूत है तो संस्था दूर तक जाती है। मैं इस जगह से ऐसे भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि इसी तरह से अपना विश्वास हमारे प्रति बनाए रखिए। यकीन मानिए आपके विश्वास को राई भर, रत्ती भर नुकसान नहीं पहुंचेगा, ये मेरा आपको विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिवक्ता, देश के जाने माने अधिवक्ता, स्वागत है भाई, स्वागत है। ये सब बांद्रा टीम है, बांद्रा एडवोकेट पूरा एसोसिएशन यहाँ आया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। जावेद भाई बहुत नेक इंसान है। जावेद भाई जो है, मनोज भाई आइए ना। निवेदन है कि अल्पाहार की व्यवस्था है और जो यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि बिना, आइए जावेद भाई, आइए जावेद भाई, जावेद भाई एक मिनट। मनोज तिवारी जी जो है, जो आपका पेपर छपता है, बनता है और उसमें जो भी कुछ होता है ये मनोज भाई ही करते हैं। इनको बड़े ध्यान से देखिए, बहुत काम के व्यक्ति हैं। और मनोज भाई इस समय मुझे लगता है कि सैकड़ों पेपर का डीटीपी इनके हाथ में है। ये मान के चलिए बहुत बड़े काम के बंदे हैं। अगर कोई एक खबर छपानी अगर इनके तक पहुंच गई तो सैकड़ों पेपर में तो वैसे ही पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। ऐसे व्यक्ति जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और यकीन मानिए कि ये बहुत दीवाने और अच्छे इंसान हैं। आज मनोज जी का हार्दिक स्वागत है। आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए।
अभी आपने 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब जी के नेतृत्व में भाजपा ने महाराष्ट्र में जबरदस्त सफलता हासिल की है। उनके बहुत ही करीबी हमारे भाई डॉक्टर दीनदयाल मुरारका जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ आपने बढ़िया फोटो फडणवीस साहब के साथ में देखी आपकी। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। आप आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ सर, थैंक यू। हाँ सर, सर इधर देखिए। हाँ सर, सर 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 हाँ निकाल लीजिए। ओके सर, ओके रेडी, थैंक यू। हमारे राष्ट्रीय संयोजक और हर सुख दुख में आधार स्तंभ की तरह साथ देने वाले हमारे भाई देवव्रत बर्मन जी को संस्था की तरफ से समाज रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तेमाल किया जाए। ये सम्मान दरअसल उनके सामने छोटा है, लेकिन सम्मान सम्मान होता है। और जो व्यक्ति अगर समाज के लिए कोई काम करता है तो उसको सम्मानित करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। पर मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, सामाजिक सरोकार का कार्य करते रहिए। सर मेरी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच में। मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी, तो मैं चाहता हूं कि इसी शुभ मौके पर आपके बीच में मैं उसे घोषित करूं। उसको ये जो मेरे बगल में दाहिने तरफ मेरे भाई खड़े हैं, आपने देखा होगा कि आपका एक अपना परिवार होगा, उसमें भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, जान पहचान वाले होंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो शायद ही आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कोई खड़ा होता हो, खासकर मुसीबत में। अच्छे दिनों में तो हर कोई खड़ा होता है, लेकिन आज मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज के दिन से, यानी कि 29 नवंबर 2024 से न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के एडिटर इन चीफ हमारे भाई और पूर्व निदेशक, पूर्व महासचिव मोहम्मद अफजल सिंधा साहब होंगे। उनके लिए जोरदार ताली। जिंदाबाद जिंदाबाद क्या बात है। देखिए इस तरह से योगेश भाई जैसे लोग रहे तब तो भाई जोश ऐसे ही आ जाएगा। कोई अगर कोने में सोता रहेगा तो थक जाएगा। तो आज ये घोषित हो गया और नियुक्त हो गए, आजीवन न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के आप एडिटर इन चीफ होंगे, नव भारत निर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव होंगे और नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव आजीवन होंगे। ये मान सम्मान बहुत कम लोगों को नसीब होता है, लेकिन उसको नसीब होता है जो उसके लायक हो। तो आप उसके लायक हैं। आपने जिंदगी में न्यूज फर्स्ट नेटवर्क को अपने खून पसीने से सींचा है, एंटी करप्शन को आपने अपने खून पसीने से सींचा है, और इसी तरह से आपका योगदान हमें भविष्य में मिलता रहेगा। ये तो मैं केवल आपको पहचान पत्र दे रहा हूं, लेकिन आपने जो पहचान बनाई है वो हमेशा बरकरार रहेगी। इसी अपेक्षा के साथ आपका और जो संस्था है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम प्रेस में है, चैनल में है, हमारा दैनिक पेपर आ रहा है, हमारा क्या कहूं कि आपका दैनिक पेपर आ रहा है, चैनल है, संस्था है। अब हमने
फिल्म एसोसिएशन में भी हमने एंट्री कर ली है। तो जो भाई जिनके अंदर कुछ भी कलाकारी हो, लिखने की कलाकारी हो, बोलने की कलाकारी हो, आर्टिस्ट हो, जो उनके अंदर जो कलाकारी हो, वो हमारे भाई से संपर्क करें। और इंडियन फिल्म एलाइड एसोसिएशन करके हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है वो शीघ्रतम शीघ्र काम चालू कर देगा, ये मेरी अपेक्षा हाँ तो चालू है, जोर से थोड़ा सामने लेके सर जी हंसते हुए स्माइल कीजिए। आ रहा एक फोटो और सेनापति नहीं लग गए खाने से। हाँ सर बैठे ना लोग, बैठे ना, खाने पर ध्यान दिए आप। बांद्रा बार एसोसिएशन से जावेद भाई, जावेद अली, जाने माने अधिवक्ता, आज बड़े बड़े केसों को इन्होंने चुटकियों में सॉल्व किया है, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आपने मेहनत बहुत की है, बहुत आगे भी लाए हम भारी पड़ गए। इंसान है, जैसा कि मैंने कहा, इमरान भाई लाखों मजदूरों और बेकरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए मजलूमों की बुलंद आवाज है। और हमने बेकरी प्रोडक्ट को लेकर के जो एसोसिएशन बनाई है उसके महासचिव भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मजलूमों की और मजदूरों की आवाज उठाने के लिए ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। मैं तो समझिए, जैसा उन्होंने कहा कि मैं बैकबोन हूं, लेकिन फेस ये है, और ऐसे ही मजदूरों और मजलूमों की आवाज बने रहेंगे भाई, मेरी आपकी यही अपेक्षा है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई इमरान भाई। तमाम लोग मिश्रा जी के बारे में जानते होंगे, जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैंने अपने जीवन में मिश्रा जी के जैसा लीडर आदमी नहीं देखा। सही बात सर। मतलब इतनी लड़ाई तो उन्होंने मेरे सामने लड़ी है, उसका अंजाम क्या होगा कभी उन्होंने नहीं सोचा। और आज मैं दिल से मिश्रा जी के लिए दुआ करना चाहूंगा, और आप तमाम लोगों से भी कहना चाहूंगा कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और हमारे बीच में ऐसे लीडर और सच्चे आदमी को जिंदा रखे। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत मालूम सही मैं भी पहली बार बोला, क्या करते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूँ, सर मैंने आज तक कुछ नहीं किया, सब आपके मार्गदर्शक पे मैंने कुछ किया। जो भी मैंने सीखा है आज तक, मैंने आपके नक्शे कदम पे चलते हुए सीखा है, और आपके मैंने रास्ते पे सब कुछ सीखा है। आपने मुझे अपने मार्गदर्शक पे सिखाया और समझाया है, उस तरीके से मैंने काम करता है। इसीलिए आपको तहे दिल से सर जन्मदिन का हार्दिक बधाई और देते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। धन्यवाद। ऐसा कोई शख्स देखा होगा जिस शख्स ने खुलेआम कहा हो कि पुलिस स्टेशन कोई गिरा। ये शख्स देखने में बहुत हो सकता है स्लिम दिखता हो, आपको एकदम फिट दिखता हो, लेकिन गांधी जी भी ऐसे ही थे, बिना सूट बूट के उन्होंने पूरा अंग्रेजों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। वैसे ही भ्रष्टाचार को, अत्याचार को, और कभी भी जब कहीं गलत हुआ है तो सबसे पहले अगर मलाड वेस्ट में गर्जा है तो वो आवाज है मोहम्मद अजीज खान की। ये ऐसे शख्स है जिन्होंने खुलेआम पुलिस स्टेशन को गिरा देने की बात मांग करने के बाद में स्थानीय डीसीपी को बकायदा कटिंग भी भेजी, सीनियर को कटिंग भेजी,
यानी कि बेखौफ, बुलंद और निडर मेरा भाई जो है मोहम्मद अजीज खान है। इसी तरह से आप चमकते रहिए, दहाड़ते रहिए, मुझे आप पर बहुत फख्र है और आने वाले समय में मैं बीएमसी में आपको देखना चाहता हूँ। मौलवी की बुलंद आवाज। क्या बात है, क्या बात। मैं आपको बीएमसी में देखना चाहता हूँ, तो आप आने वाले समय के नगर सेवक हो। ये मैं यहाँ पर जितने भी मेरे भाई हैं उनसे चाहता हूँ कि इनको दुआ, आशीर्वाद और अपनी भाषा में शुभकामना, शुभेच्छा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद दोस्तों, मैं अजीज खान। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। सर ने आज जो बोला तो ये इन्हीं की वजह से हुआ। यहाँ जितने मेरे भाई है मैं जानता नहीं कौन कहाँ से आया, किधर से आया है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जब भी आपको पुलिस ने दबाने की कोशिश की तो मोहम्मद अजीज खान को याद कर लेना। ये मैं आपसे चैलेंज करता हूँ और मैं ये वादा भी आपसे करता हूँ, चाहे वो 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, एसीपी हो, सीनियर हो, अगर मोहम्मद अजीज खान ने उसके खिलाफ नहीं बोला तो इस संस्था को छोड़ दूंगा। क्योंकि आज ओम प्रकाश मिश्रा सर ने मुझे, मोहम्मद अजीज खान को इस लायक बनाया है कि मैं आप लोग के लिए जी भी सकता हूं और मर भी सकता हूं। और मैं हमेशा सर को पता है कि मैंने जो मजलूम, जो गरीब, अत्याचार जो पुलिस कर रही है, पुलिस का जो डिमांड है, चाहे मुंबई पुलिस के मुंबई कमिश्नर सुने या जो भी सुने, मैं आज बता रहा हूं, जो करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर चलता है तो सारे अधिकारी नहीं, जो अधिकारी करते हैं इस तरीके से, उनकी नस नस से मोहम्मद अजीज खान वाकिफ है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। और आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे मिश्रा सर के साथ साथ हमारी संस्था के अंदर जो हमारे जो भी वीडियोस होते हैं और जो भी होते हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, जिसमें हमको किसी को बोलने की जरूरत ना पड़े कि वो लाइक चैनल करें और ये शेयर करें। बस ये मैं चाहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बड़ी समस्या देखी गई है कि हमारे साथ में तो हजारों की संख्या में लोग हैं, लेकिन जब आप देखते हैं यूट्यूब पे जब हम न्यूज वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर व्यूज बहुत कम है। तो कोशिश ये करिए कि अपने ज्यादा से ज्यादा परिचित लोगों के पास में उसको शेयर तो करिए, लेकिन उसको लाइक भी करिए और संभव हो सके तो थोड़ा सा उसके ऊपर कमेंट करने की भी कोशिश करिए, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर संस्था के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो संस्था ने कभी नहीं कहा कि आप संस्था के लिए कुछ करिए, लेकिन इतना तो संस्था आपसे उम्मीद करती है कि आप जो हमारी न्यूज जा रही है या जो हमारा पेपर जा रहा है वो आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कर सके। हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी जो न्यूज चल रही है उसके ऊपर ज्यादा कमेंट कर सके, लाइक कर सके, शेयर कर सके। इतना आसान काम आप कर सकते हैं, तो यही आपसे अपेक्षा है। अजू भाई इसी तरह से चमकते रहिए और यकीन मानिए, आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आपसे यही मांग रहा हूं, आप मुझे कोई उपहार मत दीजिए, लेकिन ये मांग रहा हूं कि आने वाले समय में आप बीएमसी पहुंचिए और बीएमसी में आप नगर सेवक बनिए। ये मेरा समझिए आपका बड़े भाई का आशीर्वाद है, दुआ है, और सभी से कहूंगा कि आप लोग इनके लिए दुआ करिए। सिक्योरिटी एंटी करप्शन का जिंदाबाद। एक लाइन और बोलना चाहूंगा। एक बात रह गई थी छोटी सी, कि कुछ लोग हैं जैसे जिनको पुलिस वाले ज्यादा हरेसमेंट करके या डराने के बाद में अंदर करते हैं। अगर हम अंदर भी होंगे तो टेंशन मत, तो निकालने का काम करने वाले। ये अक्सर देखा गया है कि जब से हमने भीख मांगो आंदोलन किया था बीएमसी में, तो लगभग हम मुंबई के हर बीएमसी वार्ड में चर्चा का विषय बन गए कि भाई ये संस्था जो है वो रोड पे उतर करके अधिकारियों के लिए भीख मांगने का भी काम करती है, और भीख मांगने के बाद में जो चिल्लर पैसे होते हैं वो अधिकारियों तक भेजने का। हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं हमारे, और बकायदा वो पहुंच गए थे अधिकारी को देने तक के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, संस्था का अपना विजन है, संस्था का अपना एक लक्ष्य है, और आपका भाई कभी भी अकेले उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता। आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से उसको बनाए रखें। थैंक यू। जहां पे शख्स सम्मान को सम्मानित कर रहा है, तो आज हमारे बीच में प्रोफेसर शिक्षाविद माननीय जेपी सर हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सम्मान के रूप में उनका जो सम्मान कर रहे हैं,
है तो बहुत छोटा, लेकिन जैसा मैंने कहा सम्मान सम्मान होता है। तो सर हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, आपकी संस्था की तरफ से ये सम्मान आप स्वीकार करें। एक पुरानी बात मुझे याद आ रही है। मिश्रा जी के साथ बहुत पल बिताए हैं हमने, मुफलिसी के दिन भी देखे हैं, और आज हर चीज आप लोगों के साथ में जो परिपूर्णता दिखाई दे रही है वो भी देखा हूं। बदलाव इनमें नहीं आया। कहा गया है ना कि अगर कभी कुछ इंसान को कुछ मिल जाता है तो बदलाव आ जाता है, उसमें चेंजेस आ जाती है, लेकिन मिश्रा जी के मन में कुछ चेंजेस तो नहीं आया। तो वो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शुरुआती दौर वो था जब कोचिंग क्लास चलती थी, आप शिक्षा से भी आप भी जुड़े थे, मैं भी जुड़ा था, हम लोग साथ में मिलते थे, और उसी समय मैंने एक छोटी सी रचना लिखी थी इनके ले। वो रचना इनके ऊपर तो मैं इनका परिवेश देख करके मैंने लिखा था, लेकिन वो परिवेश इन पर सेट नहीं हुआ, कहीं और जाके सेट हो गया। देखिए, कोशिश करता हूं, बहुत पहले मैंने कहा था, देखो याद रहेगा तो मैं पूरा कर दूंगा उसे। एक दिन मेरे मित्र के मन में भयंकर क्रांतिकारी विचार आया। इसने अपने विचारों को आधुनिकता का जामा पहनाया। सोचा समय आ गया है, क्यों ना आधुनिक बन जाऊं। सोचिएगा पहले, सोचा समय आ गया है, क्यों ना आधुनिक बन जाऊं। विचारों से न सही धन दौलत से तो जाना जाऊं, विचारों से न सही धन दौलत से जाना जाऊं। अरे विचार तो महापुरुषों के होते हैं, इनकी तो प्रजाति ही खत्म होती जा रही है, तो इस बोझ को क्यों उठाना। अरे अपने आप को इतना नीचे क्यों गिराना, इस बोझ को क्यों उठाना और अपने आप को इतना नीचे क्यों गिराना। तो समय के ताने बाने में उसने अपने आप को बुना और उच्च विचार छोड़ते ही झट से एक धनवान आदमी बना। उच्च विचार छोड़ते ही झट से धनवान आदमी बना। एक दिन मैं उस धनवान के घर पहुंचा, सोचा पुराना मित्र है, खुलकर हंसेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। अरे हंसना तो दूर, वो मुस्कुराया भी नहीं। हंसना तो दूर, वो मुस्कुराया भी नहीं, और परिचय बताया तो प्रेम और सद्भावना से दूर, आधुनिकता के मद में चूर, वो पहचानने से इनकार कर दिया। और मुझे आभास हो गया कि आज दुनिया में यही हो रहा है, और धन के ढेर में आदमी खो रहा है, धन के ढेर में आदमी खो रहा है। ये मैं सोचा था इस तरीके से मिश्रा जी बनेंगे, लेकिन मिश्रा जी तो रिवर्स हो गए एकदम से। न इनको धन दबा पाया, न इनको यश दबा पाया, न इनका शोहरत दबा पाया। केवल आपका प्यार ही जो इन्हें यहाँ तक खींच लाया है। ये हम सब के लिए, समाज के लिए बड़ी उन्नत की बात है। मैं दीर्घायु और समाज में उन्नत करते रहे, अपने आप को चमकाते रहे और चमकते रहें, ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद अफजल सिंधा। सर ने जो अभी मेरे कंधे पे जो बोझ दिया, इसी तरह हम एक मर्तबा इत्तेफाकन, न सर को मैं जानता था न पहचानता था, हमारी मुलाकात सूरत से हुई दिल्ली तक, और दिल्ली जाके सर ने मुझे कहा कि आप क्या मेरे न्यूज़ चैनल में हमारे साथ काम करोगे। तो मैंने सर से कहा, सर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो बोले मैं हूँ, सर ने ये कहा था। और तब सर ने मुझे गुजरात ब्यूरो चीफ का पद दिए थे, 2017 की बात है। और उसके बाद 6 महीने बाद सर ने मुझे कंपनी का डायरेक्टर बनाए। उसके बाद और 6 महीने गए तो नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के अंदर सर ने मुझे एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, वो किसी को पता भी नहीं है, गुजरात प्रेसिडेंट बनाए थे। और एक हफ्ता हमारी चर्चा चली। चर्चा के बाद सर ने मुझे नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड का राष्ट्रीय महासचिव बनाए। उसके बाद अभी फिल्म लाइन में जनरल सेक्रेटरी बनाए। और सर ने अभी जो जिम्मेदारी दी है एडिटर इन चीफ की, तो आप सब मेरा साथ दे। हम कोई अकेले आगे बढ़ नहीं सकते जहां तक कि आपका साथ न हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, आप सबकी है। आप सब जैसा हमें सपोर्ट करेंगे ऐसा हम आगे बढ़ेंगे। और हमारे ऊपर तो ओम प्रकाश मिश्रा जी हमेशा के लिए रहेंगे ही। और सर ये भी दुआ करें कि सर हमेशा मुझे समझाते रहे, सर के मार्गदर्शन में चलता रहूं
और सर हमें समझा के आगे बढ़ाते रहे और हमारी न्यूज़ फर्स्ट चैनल, नेशनल सिक्योरिटी, फिल्म लाइन, नव भारत निर्माण सेना, वो सब आगे बढ़े। बस ये दुआ करना सब संस्था के लिए भी, हम सब के लिए भी। जय हिंद, जय भारत। मैं बर्मन जी से कहूंगा कि बर्मन जी आप आइए। और सर, अब सर ने चीफ एडिटर इन चीफ मुझे दिया है, तो हम सर को एक उपाधि हमारी तरफ से दे देते हैं कि पूरी कंपनी के संयोजक भी तो सर है। ओम प्रकाश मिश्रा जी जिंदाबाद। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, आपकी आवाज आ रही है इधर पे पूरी तरह से। ये अभी हमारे साथ में ऑनलाइन है जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया, लेकिन मैं उनको मिस कर रहा हूँ। हमारे जब्बार भाई जो कि जाने माने बिल्डर हैं, और उन्हीं की वजह से जो पूरा कार्यक्रम यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए, तो मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां। और उनके बगैर बहुत अधूरा लग रहा है, यकीन मानिए बहुत अधूरा लग रहा है। आप होते तो ये मान के चलिए कि जो अभी हम यहाँ पर जो खुशी है वो कई हजार गुना ज्यादा हो जाती। तो जब्बार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत लव यू भाई मेरे। इसी तरह से अपने प्यार को विश्वास को बनाए रखिए। 2 शब्द बोलिए इनके लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। सभी लोग आपको यहाँ पे मिस कर रहे हैं भाई। आज का जो कार्यक्रम था उसके जो आयोजक करता है हमारे जाने माने बिल्डर जब्बार माली साहब, आज इस मौके पर भले न उपस्थित हो लेकिन हमारे दिलों में उपस्थित हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अगल बगल ही हैं। और सारा प्रोग्राम वो आयोजित करके बेचारे गए, उनको बहुत जरूरी काम था किसी सिलसिले में राजस्थान में। तो ये बहुत अच्छा है और हमारे लिए बहुत ही गर्व और फक्र की बात है कि इसी तरह से जो है वो हमारे लिए लोग काम करते रहे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि जब कोई व्यक्ति या फिर कोई नेतृत्वकर्ता आपके सामने हो तो ये देखा जाता है कि आखिर उस नेतृत्वकर्ता को नेतृत्वकर्ता जैसा बनाया कौन। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। आप लोगों के मन में भी बहुत ही, जब मैं ये चर्चा कर रहा हूं तो सोचते होंगे यार ये तो ओम प्रकाश मिश्रा है, लेकिन ओम प्रकाश मिश्रा को ओम प्रकाश मिश्रा कौन बनाया। तो आज जब मैं कहता हूं कि हमारे बीच में हमारे सर मार्गदर्शक प्रोफेसर जेपी सिंह जी हैं, मुरारका जी हैं, ऐसी ऐसी हस्तियां हैं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि जिस महान व्यक्ति ने ऐसे पत्थर को तराशा और उसको हीरा बनाया, ऐसे शख्स मेरे परम महान आदरणीय, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, मेरे भाई, मेरे हमदर्द, मेरे साथी, परम आदरणीय श्री रामबृज यादव जी मेरे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि 2 शब्द 2 आशीर्वाद दें। सभी को नमस्कार। बहुत ज्यादा कह दिया मेरे भाई ने, और आवाज आ रही है? हाँ। देखिए कैसा है कि जो ये रिश्ता है ये तो बहुत ही इमोशनल रिश्ता है। जो बातें होती हैं कि कहीं स्पीच देनी है तो कहीं पर हमें अपने दिल की बात करनी होती है। बात ये है कि ये इनका बड़प्पन है, इनके अंदर वह बीज पहले से था, जिद मेरी थी। अब मैं असली टॉपिक पर आऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नमस्कार कबूल देखा जो बातें मुझे समझ में आ रही है, मैं बहुत लेट आया हूँ, इसके लिए सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा मैं। इसके पहले कौन सी बातें हुई है मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं ये चाहूंगा हम सभी शायद भविष्य के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, कुछ हम करने वाले हैं, वो कर रहे हैं हम लोग। तो नगर सेवक चौधरी कहाँ पे गए नगर सेवक? ओ भाई नगर सेवक, घोषित नगर सेवक, वो देखा एक घोषित नगर सेवक है। पहले सुन लीजिए। तो चीजें कैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे काम दिए जाएं। शॉर्ट में इतना कह सकता हूँ मैं, ग्राहक के लिए जी नहीं सकते
तो मरने की हिम्मत है मेरे पास इनके लिए। छोटी सी बात कहूंगा मैं, तुम्हारे लिए अगर हम किसी के बीच में कुछ बहुत विशेष नहीं कर सकेंगे ना, अपना उत्सर्ग करने की हिम्मत मेरे पास है, इतना कह सकता हूं मैं, इससे अधिक मेरे पास नहीं है। लेकिन जीवन में मेरी इच्छा है कि जो ये आवाज है, ये आवाज दिल्ली के संसद में गूंजनी चाहिए। मेरी ये इच्छा है, यहाँ पर गंगा शुरू होती है, कोई भी व्यक्ति आसानी से उसे क्रॉस कर सकता है। इस गंगा को जब गंगोत्री से निकलना है तब तकलीफ होनी है, पत्थरों से पाषाण को तोड़ते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जब ये गंगा सागर बनती है, अच्छे अच्छे लोग इसे क्रॉस करने के लिए साधन संसाधन जुटाते हैं। तो एक ऐसा साधन हमारे पास तैयार होना चाहिए कि भविष्य में ये आवाज संसद में गूंजे, ये मेरी परम इच्छा है। और आप किसी भी आवाज से मैच कीजिए, यह आवाज किसी के आगे दबने वाली नहीं है। और आपने अगर मेरे भाई पर भरोसा किया है तो मुझे ये भरोसा है कि ये आवाज कभी दबने वाली नहीं है, ये आवाज कभी नहीं दबेगी। और मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई ये काम है, ये काम है। हम एक दूसरे के काम को अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। कान में बात आई और काम होना है, कोई फॉलोअप नहीं, कोई चीज नहीं है। और रिश्ते दिल के ही हैं। वे जन्मदिन मनाने की बात, मैं बहुत सारे जन्मदिन मनाना चाहता हूं मैं, और आपसे ये भी कहूंगा मैं, बड़े नगर सेवक जी भी आकर जमीन पर बैठते थे जब बर्थडे मनाया जाए। मुझे वो भी दिन याद है, उस घर पर तब भी हम मनाते थे। तो ऐसा है कि हमें एक बेहतर हमारा भाई मिला है और हमें ये करना है कि इस चीज को अच्छे से फैलाना है। जितनी चीजें फैली हैं सभी का इतिहास पता है, कहीं से शुरुआत हुई है। मैं सिंपल ये कहूंगा, मुझे वो एक एरिया दो, एक बाउंड्री दो, वो जगह दो। उतने समय में, आज भी मैं लेट था, मैं अक्सर लेट होता हूं मैं चाहता हूं कि पहले से मैं अपना काम शुरू कर दूं। मैं मुझे एरिया दीजिए, जो चीज मेरे पास है, अपने साधन संसाधन जो मुझे यूज करने हैं मैं करूंगा। किसी को परेशान नहीं करूंगा कि आप आइए। हम काम करने को तैयार हैं, अकेले ही वो चीजें मेंटेन कर दूंगा मैं ऐसे कह रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लिए काम करने वाले हैं, आत्मा से। और चीजें, बहुत सारे चेहरे अभी मैं एक एक करके देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि गलती हो गई, बहुत से लोगों से मैं मिल नहीं पाया। मैं वहां देखा, यहाँ देखा, लेकिन बातें सब दिल की हैं। और जो अंदर जो जज्बा है, आप लोगों ने अलग समय 15 साल की उम्र में ये जज्बा देखा था मैंने। थैंक यू। सर भाई। तो जो चीजें मैं सोच रहा हूं, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आज हमारा एजेंडा, क्योंकि हम सभी हैं, हमें बहुत प्यार से हमारे आज के दिन को सेलिब्रेट करना है, आत्मा से सेलिब्रेट करना है। लेकिन इसके साथ में अपना लक्ष्य हमें नहीं भूलना है। हमें यहाँ पर अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह से आत्मा से जुड़ जाना है। अपनी सारी कोशिशें करनी है कि जहां पर लास्ट में बैठ करके सोचना न पड़े कुछ कम रह गया है। शुरुआत है, तकलीफें महसूस होंगी, लेकिन मैं वो चेहरे देख रहा हूं कि जो तब भी थे, कितनी बार से देख रहा हूं मैं, और सभी जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति कम नहीं दिख रहे यहाँ पे, कुछ सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको देखते हुए पहचान लिया मैं आपको भी पहचान लिया मैं। तो कैसा है कि आने वाले वक्त में हमें तैयार रहना है कुछ बेहतर करने के लिए, चाहे वो पत्रकारिता है, ईमानदार पत्रकारिता। शायद जैसी आवाज, खुली आवाज, निर्भय आवाज आप सुनते हैं, ऐसी आवाज आज की मीडिया में संभव नहीं है। आज बिका हुआ मीडिया है। आज का मीडिया जो आप देख रहे हैं, वह मीडिया बायस्ड बातें करता है, हम आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारी बायस्ड चीजें, यानी पक्षपात पूर्ण चीजें आज के समाज में चल रही हैं, चाहे जिस स्तर पर है, सामाजिक लेवल है, आर्थिक लेवल है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। समाज के अलग अलग खंडों में आप आकर के देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी जहां पर सही काम नहीं हो रहे हैं।
आकाश में बहुत सारी जगह खाली है। आपको सितारा बनना है ना, पहुंचिए वहां पे, पहुंचिए वहां पे, बहुत सारी जगह है। ऐसा नहीं कि करने के लिए कुछ काम नहीं बाकी है। कितने भी लोग सदियों से काम करके चले गए हैं, आज भी बहुत सारा काम बाकी है। और एक कबीर जी का कुछ दुआ है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। क्या बात। कुछ ऐसा करके चलो कि जिस दिन भी हम यहाँ से प्रस्थान करें तो लोगों के आंखों में आंसू दिखने चाहिए। अच्छे कर्म करने हैं, हमें ईमानदारी से कर्म करना है। और बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो आत्मा को झंझोड़ देते हैं। मैं कहता हूं भाई ऐसा मत काम करो, बहुत दुश्मनी हो जाएगी, बहुत दुश्मनी हो जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर पकड़ करके इन्हें मैं समझाता हूं। क्या ज्यादा समय ले लिया है मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक और चीज आप सभी के लिए, हाँ मेरे भाई, हाँ भाई, कहाँ तक पहुंचे हैं? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक हाँ 10 मिनट में सब हमारी आवाज है, तब साथ में तो ना सभी बुला बड़े चांद तारों से तू दुनिया तेरी रही, धरती अंबर रहे तब तक तू भी रहे। मैंने लिखा था। क्या बात, अपने भाई के लिए लिखा था। क्या बात, थैंक यू भाई। यूपी में लिखा था। थैंक यू भाई। तकलीफ थी कि क्या करूं मैं, थैंक यू भाई। तब लिखा था। और ऐसे अपेक्षा है कि इतनी ऊंचाई पर जाओ। हम तो सजदा करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि बहुत समय ले लिया मैंने। बस इतना कह दूंगा, आत्मा से साथ में हूँ, काम दो काम करूंगा, मुझे काम करना है मुझे। ठीक है भैया, थैंक यू भैया। भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं, नवभारत निर्माण सेना ने ये निश्चित किया है कि आने वाले बीएमसी इलेक्शन जब भी डिक्लेयर होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर, और जहां पे हमारे लोग मजबूत होंगे और जिनकी इच्छा होगी, उनको हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे, हम लड़ाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि हमारी ताकत कहां पर कितनी है। तो हमारे जो बड़े भाई हैं, ऐसे मार्गदर्शक हैं, उनका मार्गदर्शन हमेशा इसी तरह से मिलता रहेगा। और ऐसे जो हमारे भाई हैं वो एक समाज के रत्न हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मोहम्मद अफजल सिंधा साहब, जो कि आज नवनियुक्त न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के एडिटर इन चीफ हैं, मैं चाहूंगा कि समाज रत्न पुरस्कार देकर के। मैं ये सम्मान मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे सर को खुद सर देगा। क्या बात है, क्या बात है। भाई कह नहीं सकता मैं। आज स्वागत यहाँ करना है, सब यहाँ हो जा रहा है। सब सम्मान आपका होना चाहिए। हमारे भाई और महाराष्ट्र पुलिस के एंटी करप्शन के तेज तर्रार अधिकारी, और यकीन मानिए कि बहुत ही नम्र विनम्र और बहुत अच्छे इंसान यशोदास राखुंडे जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तेमाल किया जाए। और शायद ऐसे भाई योग की वजह से ही हमें मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है। एक व्यक्ति कभी भी अकेले सेना नहीं बना सकता, हमेशा मजबूत और आधार स्तंभों की जरूरत होती है। तो यशोदास जी हमेशा आधार स्तंभ के रूप में हमारे साथ में खड़े रहते हैं। इनका मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में इकबाल करें, क्योंकि ऐसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की जरूरत है। आज समाज को
ऐसे तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों की जरूरत है। और ये तो इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार निरोधक में, एंटी करप्शन में है। अच्छे अच्छे पुलिस लोगों को बचाया। क्या बात है, बहुत अच्छी। जब आप गेटवे ऑफ इंडिया पे पोस्टेड थे तो इन्होंने बहुत मदद की है लोगों की, और हमारी जो यूनिट है वहां पर 200 फोटोग्राफरों की, हमेशा उन्होंने उनकी मदद की है, बहुत मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में उनकी धर्म पत्नी, ये भी बहुत ही गर्व की बात है कि पति पत्नी दोनों हमारे लिए इतना, इन्होंने रहने का इनका डोंबिवली बहुत दूर से आए हुए हैं। तो मेरी बहन और विश्व की जाने वाले, अभी इनका जो है विदेशों में इनका चित्रकारी प्रदर्शन हुआ है, तो बहुत अच्छी कलाकार हैं, पेंटर हैं और इनके ब्रश में जादू है। ऐसी हमारी बहन हमारे बीच में आई है। मैं चाहूंगा कि उनका जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। हमारे जो कोषाध्यक्ष हैं शकील भाई आए और अपने हाथों से भाई का, हमारे जो है वो, ये समाज रत्न पुरस्कार है। आप जैसे समाज रत्नों की हमें जरूरत है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपनी लड़ाई तो आप ही लोग लड़ रहे हैं। हाँ, आप आ जाइए सर, यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ। नहीं, सभी भाई सर आप भी यहीं रहिए। हाँ हाँ, आप जाइए। जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि आपकी तालियां ही मेरी बहन के लिए, ये हमारे संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा है महिला विभाग की। जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। अंतरराष्ट्रीय कलाकार है, विदेशों में इनकी बहुत ज्यादा पेंटिंग्स, अभी वियतनाम में थी, अभी जो थी थाईलैंड में, पेरिस में थी। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ में उनका इस्तेमाल किया जाए। आप इसी तरह से जगमगाते रहे, आप लोग इसी तरह से, आपकी जोड़ी, मैं तो बहुत रील देखता हूं, सच मानिए इनका, तो ये जो प्यार है हमेशा बहुत ज्यादा बढ़ते रहे, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय ओम प्रकाश जी, मोहम्मद चिंदा जी, आज हमें अपने यहाँ पे इनवाइट करके बहुत एक हमें एक जो सत्कार किया, हम दिल से शुक्रिया मानते हैं। और ओम प्रकाश मिश्रा जी से मुझे परिवार की तरफ से जो वार्ड की जो शुभकामनाएं देते हैं। मैं देख रहा हूँ जो अपनी जो संस्था है बहुत उत्स्फूर्ति से आगे जा रही है, जो कि मैं यहाँ से जुड़े हुए 8-10 साल हुए उनके, तो अभी इतना पिकअप किया है कि बहुत अच्छा काम कर रहे सब। और सर जी इतने अपने पीछे है कि जब भी कुछ रहा, सर को एक कॉल किया तो सर तुरंत उसका रिप्लाई रहता है और तुरंत उस एक्शन रहता है। तो सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतना अच्छा समाज कार्य यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि हम स्वाति जी की JMD एजुकेशन कल्चरल संस्था है, RSR स्टूडियो है और अपनी न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, ये सब मिलके जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हर महाराष्ट्र में क्या इंडिया में सब इसका नाम सब चल रहा है। तो इसी तरह मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच, हमें यहाँ बुलाया। थैंक यू सबको मेरा नमस्कार। ओम प्रकाश शुक्ला जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी को हम सबके तरफ से बहुत बहुत सा धन्यवाद और उनके शुभकामना जन्मदिन का, और ऐसे हमेशा चमकता रहे, ये हमारा आप सबका आशीर्वाद ओम प्रकाश मिश्रा जी को मिलता रहे, यही शुभकामना। धन्यवाद। मधुबनी आर्ट बनाया है, वो सर के लिए मैंने बर्थडे विशेष के लिए लाया स्पेशल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी बहन ने, सोचिए इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय कलाकार ने, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या दादा, थैंक यू। की जाने माने अधिवक्ता विनय मिश्रा जी, जो कि हमारे टीम के आधार स्तंभ है, वो आए हुए। अन्ना बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्ना इस होटल के जो मालिक है, संचालक, आपका
आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। अन्ना का मैं चाहूंगा कि बुके देकर के उनका स्वागत किया जाए। अन्ना ने बहुत हमेशा, यकीन मानिए, अन्ना ने हमेशा हमें बहुत सहयोग दिया हुआ है और अन्ना की वजह से ही जो है हमेशा ये मानिए कि हम लगभग साल डेढ़ साल से इस होटल में मतलब घंटे 2 घंटे जो हम बैठते हैं उसमें अन्ना का हमारा बहुत सहयोग रहा है। अन्ना ने यहाँ तक कि मुझे कई लोगों के भाई ये अच्छे वकील हैं, इन्होंने रेफरेंस दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू अन्ना, बहुत बहुत थैंक यू आपका अन्ना। इस तरह से जो समाज में संस्था की कीर्ति फैलती है, संस्था की जो कीर्ति फैलती है वो आप जैसे बड़े लोगों की वजह से ही फैलती है। क्योंकि जब आप किसी का एक का काम करते हैं तो 4 लोगों को बताते हैं, 4 लोग 10 लोगों को बताते हैं, तो उस तरह से। और ये बड़े देखिए क्या होता है, किस्मत की भी बात होती है, ये किस्मत की भी बात होती है कि आप जब अच्छे लोगों के साथ में जुड़ते हैं तो आपकी किस्मत भी बहुत अच्छी होती है। तो ये समय समय की बात है। अन्ना आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं विनय भाई से अनुरोध करूंगा कि विनय भाई जो कि डिंडोशी सेशन कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं, वकील हैं और अच्छे अच्छे केसों में इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, मैं भाई से कहूंगा कि आप 2 शब्द कहें। नमस्कार, बोलो भारत माता की वंदे। और भैया को आज को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। और देखो कोई संस्था जब कब बड़ी होती है जब उसके अंदर जो है ना, इस संविधान के 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और हमारी जो एक प्रेस है और कुछ संस्थाएं होती है। हम आज की तारीख में हमारे पास न्यायपालिका भी है, कुछ कार्यपालिका भी है और हमारे पास जो सबसे बड़ा पिलर है वो होता है पत्रकारिता। तो वो संस्था अपने आप ही बड़ी होती है और डेवलप होती है। इसलिए हम लोग, अभी भैया ने बताया कि कुछ इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं इस संस्था के कुछ लोग, जिनको जो भी जरूरत होगी संस्था में, जो हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे उनको जो पीछे से सपोर्ट होगा वो बिल्कुल किया जाएगा। और हमने कुछ चुनाव लड़ाए भी हैं और लड़े भी हैं। और आपको जो जरूरत होगी अभी से ही, जो भी संस्था से चुनाव लड़ना चाहता है अभी से ही अपना जो है बैनर, पोस्टर जो करना आप बिंदास करिए। और आगे हम जिससे चुनाव में अपनी 1 से नहीं कम से कम 10 सीट जिस चुनाव में जीत के आए, ठीक है। और भैया, अरे नमस्कार भैया। नमस्कार। आज हमारे बीच में आनंद भाई, हमारे बीच में आपने अक्सर देखा होगा इस चेहरे को, और ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जी न्यूज हो, एनडीटीवी न्यूज हो, आज तक हो, न्यूज 24 हो, इस चेहरे को आप अक्सर देखते होंगे, डिबेट करते होंगे। तो हमारे बीच में उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के, शिवसेना गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत किया जाए। आनंद दुबे जी अपने आप में एक सेना है और हमेशा गरीबों, मजलूमों, मजदूरों की आवाज को बुलंद करने में इन्होंने कोई कोताही और कोई कमी नहीं की। इन्होंने बेबाकी से, निडरता से महाराष्ट्र में शिवसेना के पक्ष को मजबूती के साथ में जनता के सामने रखा है। प्रेस में छाए रहते हैं। आज हमारा निमंत्रण उन्होंने स्वीकार करके आज यहां पर उपस्थित हुए। मैं चाहूंगा 2 शब्द वो। आपका जन्मदिन है ना? हैप्पी बर्थडे। मुझे लगा कि बर्थडे में लेट हो गया। नहीं कोई बात, अभी तो केक कटना बाकी है। दिया था तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। ये बस आप खूब खुश रहो, खूब आगे बढ़ो, आपकी वकालत खूब अच्छी चले और जो गरीब लोग हैं जिनकी आवाज कोई नहीं, बाहर करवा दीजिएगा, बाहर की आप आवाज बनिए। और हम सब आपके दोस्त हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप खूब तरक्की करो भैया, आप खूब तरक्की करिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। मेरी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जैसे भाइयों की वजह से ही जो है
थैंक यू सो मच। आप जैसे है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भावेश भाई, भावेश भाई, ये भाई लोग का है ना, आ जाएगा भाई, बस दो सब बंद करिए। अरे हो साजिद भाई भी कुरला से हैं, बहुत अच्छे हैं, SIT हेड, कोई टेंशन। आइए आइए अविनाश भाई, चलिए भाई, बढ़िया है, भाई लोगों को होने दीजिए। I was meeting you that day. You came from अरे भाई, हाँ सर, इधर देखिए, इधर देखिए। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो पूरी संस्था और पूरे देश की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुन्ना भाई, हमारे जिस नेता ने बड़ा आग्रह किया था कि आना ही है, मैं बोला आज 2 सत्कार का प्रोग्राम है, जाने से पहले जाता हूँ। अच्छा लगा, यहाँ पे मुंबई के हर डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर है, साथ ही साथ गुजरात से भी लोग हैं, और समाज में अच्छे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन आप लोग की है। आप लोग को मैं पूरे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत आज देश को बहुत ज़्यादा है। हर जगह पे जहाँ जहाँ जो माहौल है, वहाँ वहाँ एक साधारण आदमी के साथ खड़े होने के लिए बहुत कम लोग हैं। सारी पॉलिटिशियन पार्टी अपनी जगह है, लेकिन आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन वो इस तरीके का काम करती है, लोगों के बीच जाती है, और जिनके साथ ना इंसाफी हो रही है, जिसको लाचार है, कोई कमजोर है, ऐसे लोगों के साथ आप लोग खड़े होने का काम करते हैं। जैसा हमें मुन्ना भाई ने बताया था, हमारा ऐसे लोगों को ताकत देना ये हमारी जवाबदारी होती है, और हम आपके साथ हैं। और जब भी इस तरीके का कोई जरूरत पड़े, महाराष्ट्र में किसी भी जिले से हो, किसी भी गांव से हो, या किसी भी प्रांत से हो, किसी भी भाषा का हो, जब भी किसी को जरूरत पड़े, आप बिल्कुल याद करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपकी आयु इस तरीके से बढ़े कि आप इसी तरीके से हमेशा सेहतमंद रहे, यही दुआएं देता हूँ, यही आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी तंदुरुस्ती यही बने तक रहेंगे, और भी लोगों का काम आप करते रहें, आपके ऑर्गेनाइजेशन यूं तरीके से जुटे रहे। आप सबको इस मलाड में आने के लिए और आप एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मेरे को इतना हिंदी में मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा, पर मैं इंग्लिश में कोशिश करता हूँ कि बोलने की, बस छोड़ दो। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे ओम प्रकाश जी। मैनी कंग्रेचुलेशन अफजाल जी फॉर योर न्यू डेजिग्नेशन, फॉर योर न्यू form of working for the people. It has been an honor to be a part of this organization. It has been I have been a part of this organization for last 3 years. ओम प्रकाश जी जो भी मार्गदर्शन दिखाए थे वो हम कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने की, उसको फॉलो करके चलने की राह में कुछ भी रुकावटें आते हैं तो वो उससे निकालने का कोशिश करते हैं। नेताजी ने एक बात बोला था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। क्या बात। द ब्लड इज नथिंग बट सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। हम लोग इतना जन यहाँ पे मौजूद है, आज संस्था से जुड़े हैं, पर वो ब्लड बहुत जरूरत है। वो ब्लड कुछ नहीं है, पर कुछ टाइम निकाल के कुछ आर्थिक
आर्थिक अवस्था को सुधारने की कोशिश करिए, जहां पे हम लोग इस संस्था को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। वो फ्रीडम तब तक नहीं आएगा जब तक वो सपोर्ट हम लोग सबसे नहीं आता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इस संस्था को आगे लेके जाए, इस जो भी जुड़े हैं उसको हम लोग और भी आगे बढ़ाएं। मेरा इससे सबसे I have got a very small request, in fact, not a request, it is the kindness of all the people who has come here to be a part of the organization, not to be the face of the organization. There is a part and a face. मैं इससे जुड़ा हूं, बहुत अच्छी बात है, पर इस संस्था के लिए मैं क्या कर रहा हूं वो देखने पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। वो जो मैं करता हूं वो मैं अकेले के लिए नहीं करता हूं, मैं संस्था के लिए करता हूं। वो संस्था को तभी चल पाएगा जब आप लोग सब आपका ऊपर का जो दायित्व और द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी वो चल सकता है। मैं अपना पार्ट जितना हो सके मैं करता हूं। मैं आज भी ये बोल के जा रहा हूं कि अगले साल का मेरे तरफ से कम 80,000 का डोनेशन रहेगा। मैं 1 लाख नहीं बोला हूं क्योंकि मैं उतना कमिट नहीं कर पाऊंगा, मेरे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो मेरे को देखने पड़ता है। क्योंकि मैं ये 80,000 इसलिए बोल रहा हूं, पिछली बार जब हम लोग का मीटिंग हुआ था मेरे को बहुत दुख हुआ था कि जब अफजल जी ने बोला कि हम लोग अपना कैमरामैन को भी ठीक तरह से सैलरी नहीं दे पाते हैं और उसका अमाउंट था 72,000 रुपीज, जो मैं इस साल में कवर करने का कोशिश किया हूं। तो दैट वाज माय कमिटमेंट फ्रॉम माय साइड। मैं किसी को बोला भी नहीं हूं, मैं इन्होंने कभी मांगने भी नहीं आया है। मेरे को मुन्ना भाई ऑलवेज, मुन्ना भाई इज वन ऑफ द सपोर्ट फॉर मी। जब भी मुन्ना भाई को कभी पूछता हूं, मुन्ना भाई ये दे रहा हूं, मुन्ना भाई आपको जो देना है दीजिए। दैट इज द कमिटमेंट ऑफ एवरीबॉडी। कोई अगर अपना, मैं पिछले बार भी अपना जब मेन मीटिंग हुआ था, मैं बोला एक अमाउंट तैयार कीजिए, जो भी संस्था से जुड़ा हुआ है उसका कमिटमेंट होना चाहिए हर महीना का इतना अमाउंट मैं संस्था को दूंगा। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, प्लीज उसको लागू कीजिए। जो कभी भी कोई भी इंसान अगर मुसीबत में है उसी पैसा से उसको हेल्प हो जाएगा, तभी जाकर मांगने नहीं पड़ेगा हम लोगों को कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो, पैसा दो। किसी के घर में कोई बीमार है, उसको इमीडिएट कुछ फंड चाहिए, वो फंड से आ जाएगा। जब तक वो फंड तैयार नहीं होता है वो हम लोगों को स्वाधीनता नहीं मिलेगा। That is the blood which I am requiring and a commitment from everybody that please do that. आज हम लोग केक काट रहे हैं, तो केक काट रहे हैं तो पर इसमें हम लोग कुछ ना कुछ पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो वो पैसा अगर आज खर्चा कर सकते हैं तो उस पैसा को डिवाइड कर लीजिए 12 महीना में, उसको दे दीजिए। That is what is required for this commitment, for this संस्था to take it up and for the future. Thank you, Sabyoti. Thank you. देखिए, ये जो सोच है, ये जो जज्बा है, उस सोच और उस जज्बे को सलाम है कि जो दिल से निकलती है। और ये जो दिल से निकलने वाली जो चीजें होती हैं वो हमेशा कोई संस्था हो, कोई पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको बहुत दूर तक, ऊंचाइयों तक लेकर के जाती है। क्योंकि कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग सोए रहते हैं, कुछ लोग किसी को देख करके करते हैं, कोई जब देख लेता है भाई उसने किया तब करता। तो ये जो चीजें हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग महसूस करें कि इस भाई को क्या पड़ी है। कहीं ना कहीं संस्था अच्छा काम कर रही है, उनको ऐसा मन में है, उनके विचार में है कि इस संस्था को हमको सपोर्ट करना चाहिए। इस वजह से जो है मैं संस्था को अपना योगदान दे रहा हूं। तो ये जो चीजें हैं दिल से निकलनी चाहिए, मन से निकलनी चाहिए। भाई इसी तरह से आप लोग मेरे भाई को हौसला अफजाई करें कि वो इस काबिल बने, इस सक्षम बने कि संस्था को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सके। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुन्ना भाई,
हेलो, मैं आप लोगों से प्रणाम करता हूं और आप लोग यह कोशिश करिए कि बर्थडे के दिन हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इतने जन कम से कम 100 जन है। अगर हम अपने लोगों को 5-5 जन जोड़ता हूँ, 5-5 केवल जोड़ू एक साल के अंदर, तो ये 500 लोग हम पहुंच जाऊंगा। आज जो पार्टी होती है बीजेपी 0 पे थी, आज फर्स्ट नंबर पे है पूरे विश्व में। तो हम ये सोचेंगे कि हर साल 5 जन को जोड़ो और इसे ऊपर लेके जाओ। मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं और संस्था को महाराष्ट्र में जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे कर्मठ, सक्षम और निष्ठावान पदाधिकारियों की आवश्यकता है, जरूरत है। मैं चाहूंगा कि अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाया जाए, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि केक की तरफ बढ़े और आगे का ये कह रही है, मैं उसी शर्त पे चलूंगी कि जब यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाई मेरी बहनें मन में ये बैठा लेंगी कि आने वाले 2025 में हमारा जो स्ट्रेंथ है वो डबल होगा अभी जो वर्तमान में है, और हमें अपने पदाधिकारियों को, अपने जो हमारे सम्मानित साथी हैं उनको बुलाने के लिए हाल भी छोटा पड़ जाएगा। उस शर्त के ऊपर ये चाकू चलेगा। क्या बात है। हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुत ही नेक इंसान है और कम बोलते हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। मेरा भाई थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ सर, ओके। हाथ लगा दे पापा। ये देखो ये जो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं छोटे मिश्रा जी है, और छोटे मिश्रा जी जो है बहुत ही तेज तर्रार। अभी से आप लोगों की ट्रेनिंग, अभी से आप लोगों की छत्र छाया में, आप लोगों के आशीर्वाद में अभी से ट्रेनिंग ले रहे हैं। आने वाले समय में आप लोगों के बहुत काम आएंगे। छोटे मिश्रा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तो पापा को पहले खिला रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये आए, हजारों साल मेरी है। जो भाई आ जाइए। हाँ चले, अब प्रवक्ता जी, सबका नंबर आना चाहिए ना। कर दिया। मैडम आप परफ्यूम लगा
आराम से मुल्क का भगा हुआ है अभी। ओके, बहुत बढ़िया। आपकी आएगी। थैंक यू, थैंक यू। आशीष भाई सबके अरे भैया अभी हम लोग तो बाकी है खिलाने को। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर, यहाँ पे। अभी एक चीज मैं कहना चाहूंगा मैं, अभी आप लोगों ने बहुत सारी आवाजें सुनी है। ये आवाज अगर संसद में गूंजी तो कैसे रहेगी ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अगर ये आवाज संसद में गूंजी ना, उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं ये खिलाते हुए इधर देखिए, इधर देखिए, संसद की आवाज है ये। 5 प्लेट दे। थोड़ा सा मैं भी जाऊँ। हाँ, लो ना एक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक मिनट, लाइट निकाले के जाएगा। अपने चेहरे को मारो तो मेरे कैमरे पे आ रहा था ना। लो फटाफट लो। आप आइए। आप वो छोटे कुछ नहीं होता बस। सर आप आइए सिर्फ। हाँ हो गया, ले। आप आइए। हाँ, खाली देखिए बाबा, इधर देखिए। लाइट पर।